टेक्सटाइल सेक्टर सुनते ही शायद एक्साइटमेंट ना आए, लेकिन कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी वही कंपनीज देती हैं जो हेडलाइंस में नहीं होती। आज था स्पिनटेक्स का आईपीओ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, रैपिडली इंप्रूविंग प्रॉफिट्स और आईपीओ के बाद एक्सपेंशन को और एक्सकिलरेट करने का प्लान। तो क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में होना चाहिए? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी क्या करती है। आस्था स्पिनटेक्स गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो कॉटन यार्न प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो यार्न कंपनी बनाती है वही आगे जाकर शर्ट्स, डेनिम, हॉजिरी टॉवल्स एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। कंपनी कार्डेड, कम बैड और कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कॉटन बेल्स ट्रेडिंग बिजनेस भी करती है, यानी कंपनी एक टेक्सटाइल वैल्यू चेन के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट में काम करती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यार्न डिमांड डायरेक्टली गारमेंट या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड होती है। अब इसके अंदर आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 125 से 136 रूपए पर शेयर का रखा गया है। मिनिमम लॉट साइज 110 शेयर का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 15,000 के आसपास की है। इशू साइज लगभग 170 करोड़ का है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 100% फ्रेश इशू है। प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचकर एग्जिट नहीं कर रहे, यानी आईपीओ से रेस किया गया पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ प्लान के अंदर यूज होगा। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पर है। ग्रोथ स्टोरी क्या है? अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आईपीओ को इंटरेस्टिंग बनाती है। कंपनी आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा फैल्कॉन यार्न्स लिमिटेड के एक्विजिशन में यूज करने वाली है और यही चीज आस्था स्पिनटेक्स को नॉर्मल टेक्सटाइल आईपीओ से अलग बनाती है। मैनेजमेंट ऑर्गेनिकली ग्रो करने के साथ साथ एक्विजिशन के थ्रू भी स्केल बढ़ाना चाहती है। अगर ये एक्विजिशन प्लान तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर रीच में डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। टेक्सटाइल बिजनेस में स्केल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फैल्कॉन एक्विजिशन कंपनी के लिए नेक्स्ट ग्रोथ फेज का ट्रिगर बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल्स। कंपनी के नंबर्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव नजर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू लगभग 240 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बढ़कर 351 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। लेकिन एक्चुअल हाईलाइट प्रॉफिट ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का पैट सिर्फ 1 करोड़ से भी ज्यादा का था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का पैट सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये जंप करके 16 करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया और 2025 में इसका प्रॉफिट लगभग 23.5 करोड़ तक का पहुंच गया। यानी कंपनी सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रही बल्कि ये प्रॉफिटेबल और सिग्निफिकेंटली ग्रोथ कर रही है। यानी कंपनी सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रही बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रही है। ईबीआई टीडीए ग्रोथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। आरओई और आरओसी लगभग दोनों 90% के आसपास हैं, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी कैपिटल को रिलेटिवली एफिशिएंटली यूज कर रही है। Why investors are looking at this IPO? सबसे पहला रीजन स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरा 100% फ्रेश इशू, तीसरा एक्सपेंशन लीड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, चौथा हैवी रिटर्न रेशियो और पांचवा टेक्सटाइल बिजनेस में स्केल बिल्ड करने का क्लियर मैनेजमेंट विजन। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कंपनी को ग्रोथ ओरिएंटेड टेक्सटाइल प्ले बनाते हैं। आस्था स्पिनटेक्स कोई फ्लैशी स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। लेकिन काफी बार मार्केट में वेल्थ क्रिएशन सिर्फ वही कंपनीज करती हैं जिनके फंडामेंटल्स क्वाइटली इंप्रूव हो रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, हैवी रिटर्न रेशियो, 100% फ्रेश इशू और एक्विजिशन लेड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है। ये सब फैक्टर्स इस आईपीओ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर वैल्यूएबल रीजनेबल रहती है तो जीएमपी स्टेबल रहता है। तो मेरी नजर में ये आईपीओ सीरियस कंसिडरेशन के लायक दिख रहा है और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये अप्लाई कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है? आस्था स्पिनटेक्स में आप अप्लाई करेंगे या स्किप? कमेंट करके जरूर बताना और आईपीओ रिव्यू और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी बात इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।